Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. कश्मीर दरवाजा होगा और गज़वा-ए हिंद बर्पा होगा। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दो। जय हिंद दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर उन सभी वीरों को नमन जिन्होंने भारत में साजिश रचने वाले पाकिस्तान को जवाब ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा संदेश दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। भारतीय सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। पूरी दुनिया ने पहली बार ऐसा ऑपरेशन देखा था। दोस्तों, भारत में शांति भंग करने की जिस लोगों ने साजिश की, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी गई। गर्व है हमें अपनी सेना पर, गर्व है हमें अपने देश पर, भारत देश पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा किस तरीके से भारत ने अपने माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया खून से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करूंगा ऑपरेशन सिंदूर का, साथ ही साथ पंजाब में हुए कुछ आतंकी घटनाओं के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से पंजाब में ड्रग्स और हथियार के बाद, यानी कि गैंगवार और ड्रग्स के बाद, अब आतंकी घटनाओं को साजिश रचने में किसका हाथ है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये है ऑपरेशन सिंदूर, एंड ये भूलना नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, और ये कभी भी दोबारा पॉज पे है, कभी ये प्ले का बटन दब सकता है। जिस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है पंजाब में, हो सकता है कि प्ले का बटन बहुत जल्द दब जाएगा, और जैसे ही प्ले का बटन दब जाएगा तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च होगा, और फिर वही बात हो जाएगी जो पिछले साल हुई थी। महज 22 मिनट में पाकिस्तान की नींदें उड़ गई, 22 मिनट में उनकी परकच्चे उड़ गए, और ये सब हमने जो है देखा एक साल पहले। दोस्तों, हुआ क्या? ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकवाद की जड़ों पर निर्णायक प्रहार किया, और इसमें सबसे बड़ा किसी का रोल था, सबसे बड़ा अगर किसी का जिम्मेदारी थी सबसे बड़ा किसी की, तो वो थी भारत के प्रधानमंत्री की, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने यह वादा किया कि सिंदूर का बदला लिया जाएगा। चाहे आतंकी सरहद के पार ही क्यों ना हो, सरहद के पार भी वो अपने आप को महफूज नहीं रख सकते, क्योंकि हम घुसकर मारेंगे, ये कहा था भारत के प्रधानमंत्री ने। और भारत के प्रधानमंत्री ने जब यह बात बोली तो उसको पूरा भी किया, और महज 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर तो हालांकि 4 दिन चला, लेकिन 22 मिनट में हमने उनकी हालत खराब कर दी थी। और ये करने वाले अगर किसी के नेता को, किसी भारत के सपूत को अगर क्रेडिट जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री को जाता है, क्योंकि ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई भारत के प्रधानमंत्री ने जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। पाकिस्तान कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह का जवाब जो है भारत कभी दे सकता है। समझ में आ रही बात? तो याद कीजिए, पहलगाम में जब आतंकी घटना अंजाम दिया गया, उस समय पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, और जब धर्म पूछा गया तो लोगों ने कहा कि हम हिंदू हैं, तो बोला गया कि आप कलमा पढ़िए, और जब कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको वहीं पे गोली मार दी गई, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई। और जब पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई और वहां पे वो जो व्यक्ति था, उसकी महिला यानी कि उसकी पत्नी से पूछा गया, और पत्नी ने बोला कि भाई मुझे भी मार दो, मुझे क्यों जीवित छोड़ रहे हो? तो कहता है कि मैं तुम्हें जीवित इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम जाकर मोदी को बता देना कि भाई हम पाकिस्तान से आए थे और तुम्हारे लोगों को मार के गए। और जब ये बात पहुंची नरेंद्र मोदी के पास, तो नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से बदला लिया, ये सब हम जानते हैं, ये सब हमने देखा है कि सिंदूर का बदला किस तरीके से लिया गया। जिन लोगों ने सुहाग उजाड़ा हमारी माताओं बहनों का, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी लोग मारे गए, पुरुषों को जो जानबूझकर मारा गया, चुन चुन के पुरुषों को मारा गया, महिलाओं पर अटैक नहीं किया गया, पुरुषों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। दोस्तों, आगे देखते रहिए आप। ऑपरेशन सिंदूर, दे इरेज द सिंदूर फ्रॉम आवर डॉटर्स फोरहेड, इंडिया इरेज देम फ्रॉम द मैप। और बहुत जल्द सिर्फ हम उन लोग आतंकवादियों को जो है मैप से हटाया है, मानचित्र से हटाया है, विश्व के मानचित्र से हटाया है। बहुत जल्द वो समय आएगा जब ये पाकिस्तान का जो है नाम जो है विश्व के मानचित्र से हट जाएगा। वर्ल्ड मैप से आपको पाकिस्तान का नाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आतंकिस्तान का भारत की समीप रहना भारत के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जब तक ये हमारे पास रहेंगे, ये हमेशा जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। इसीलिए हमने कितने 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया। और एक और बात बता दूं, हमने 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया, एक भी मासूम लोगों को नहीं मारा। पाकिस्तान में भी हमने प्रिसाइज अटैक किया। प्रिसाइज अटैक आप समझते हैं? प्रिसाइज अटैक का मतलब होता है कि जो टारगेट है हमारा, जो टारगेट है उसी को मारना, इसी को कहते हैं प्रिसीजन। और इसको कामयाब कौन किया? भारत की सेना ने। भारत की सेना के अंदर वो ताकत है, भारत के वीर सपूतों में वो ताकत है कि अपने दुश्मनों को भीड़ में से ढूंढ कर मार सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी लड़ाई चल रही थी, और पाकिस्तान भी अटैक कर रहा था अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान में उसने सिर्फ मासूम लोगों को मारा, मासूम बच्चों को मारा, हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे अटैक किया। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत ने क्या किया? भारत ने आतंकवादी जो कैंप्स थे, जो
टेररिस्ट कैंप्स थे उस पर अटैक किया, आतंकवादियों को मारा जिन्होंने जो है पहलगाम घटना को अंजाम दिया था। और सिर्फ ये 22 मिनट का ऑपरेशन था दोस्तों, सिर्फ 22 मिनट। सोचो 22 मिनट में अगर हम ये कर सकते हैं, अगर ये युद्ध 2 4 5 10 20 दिन चल जाता, हालांकि 20 दिन तो चलेगा ही नहीं क्योंकि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है 20 दिन तक इस युद्ध को आगे बढ़ा पाना। सिर्फ 22 मिनट में हमने, क्योंकि हमारा जो प्लानिंग थी ना, हम ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी रणनीति और ऐसी प्लानिंग के साथ घुसे थे कि इसका अनुमान पाकिस्तान लगा ही नहीं पाया कि इस तरीके से प्रिसाइज अटैक हो सकता है हमारे ऊपर। हमने 11 एयरबेस उनके खत्म कर दिए। और इसीलिए कहता हूं कि भारत माता की जय, भारत के वीर सपूतों की जय। कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा भारत के उन वीर सपूतों के बारे में जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बना और ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनके उन माताओं बहनों के सुहाग का जो है बदला लिया इन सारे आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से। ठीक है। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने जो है अपना डीपी चेंज कर लिया है, डिस्प्ले पिक्चर। और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ही नहीं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी देशभक्त लोग हैं, मैं खुद भी अपना डीपी चेंज कर लिया हूं। और ऑपरेशन सिंदूर का जो है मैंने भी एक थीम लगाया है। क्यों लगाया है जानते हैं दोस्तों? हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उन वीर सपूतों को। ये सिर्फ डिस्प्ले पिक्चर लगाने की बात नहीं है, ये ट्रिब्यूट है उन सारे वीर सपूतों को। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी हमारी एम्बेसी है, चाहे अमेरिका में हो, मालदीव्स में हो, श्रीलंका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, भूटान में हो, जापान में हो, चाइना में, हर जगह आप देखेंगे तो डीपी क्या है? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत वो देश नहीं है जहां पे आप एक तमाचा गाल पे मारेंगे तो दूसरा गाल भी आगे कर देगा। भारत अब वो देश है जो घर में घुसकर मारेगा। अगर आप हमारे निर्दोष लोगों को की हत्या करेंगे तो हम जो है जवाब देना जानते हैं। और भारत ने बता दिया कि ये जो हथियार है ये हमने सफाई के लिए नहीं रखे हैं, इनका यूज भी करना जानते हैं, जंग लगाने के लिए नहीं रखे हैं कि रखे रखे जंग लग जाए। इनका प्रयोग भी करेंगे और जब प्रयोग करेंगे तो 22 मिनट में तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। और इसीलिए ये लोग जो है अभी भी चूरन फाक फाक के जो है बयान दे रहे हैं। ये वही लोग हैं टीजी, आईएसपीआर, ये जो डेली आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के खिलाफ बोलते थे कि भारत के इतने हमने ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, इतने सैनिक मारे, वो सैनिक मारे। तो ये लोग चूरन फाक के जो है बयान देते थे, तो इनकी तो बातें ही नहीं करते। देखो ये जो है 9 टेरर बेस फ्लैटेंड, ये सारे टेरर बेस के मैंने यहाँ पे बवाहलपुर, पता नहीं क्या नाम है यार ये, मुर्दीक, पता नहीं क्या, इनके नाम भी पढ़ने नहीं जाता। आतंकवादियों के नाम अगर मुंह से पढ़ो ना तो थोड़ा जवान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि आतंकवादी के नाम मुंह से लेने वाली चीजें नहीं होती है ना, आतंकवादियों को ठोकने वाली बात होती है, तो मुंह से नहीं ले सकते। इसीलिए जो इनका नाम भी नहीं पढ़ सकते हम लोग। देखो 9 टेरर बेसेस जो है इनको उड़ा दिया गया। फिर आप देखेंगे तो अच्छा इतिहास भी आप एक बार देख लीजिए कि जब भी भारत टकराया है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की मुंह की खानी पड़ी है, मुंह के बल गिर गया है। अब मान लो जाके आप दीवार पे अगर लड़ जाएंगे तो क्या होगा? दीवार पे लड़ेंगे तो मुंह पे ही चोट लगेगा ना। अब देख लीजिए 1947 में क्या हुआ। 1947 में आजादी के बाद पहला हम कश्मीर के साथ युद्ध लड़े, वो भी जीत गए। 1965 में भी जीत गए, 1971 में भी जीत गए, 1999 करगिल में भी जीत गए, 2016 में उड़ी हमले के बाद जब हमने अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तभी हम जीत गए। 2019 में पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक किया, तब भी हम जीत गए। मतलब हमने जो है एक तरीके से इनको बता रखा है कि अगर तुम साजिश करोगे तो जवाब हम देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जब सबसे बड़ा आतंकवादी घटना होता है, मुंबई पे जब अटैक होता है, तो उसके बाद भारत ने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ताज अटैक पे, मुंबई पे जब अटैक हुआ हमारा 26/11 जब होता है, 26/11 जो सबसे बड़ा आतंकवादी घटना माना जाता है भारत के इतिहास में, उसके बाद भारत ने क्या निर्णय लिया? भारत ने क्या इन आतंकवादियों के खिलाफ क्या सजा सुनाई, क्या एक्शन लिया? क्या उस समय की सरकार ने कोई एक्शन लिया? आपको बताऊं उस समय के जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनका बयान क्या है बताऊंगा तो आपके पैर से जमीन खिसक जाएगा। 26/11 का हमला जहां पे कसाब जैसे आतंकवादी घुसकर AK-47 से हमारे हजारों मासूम लोगों की जान ले ली उन लोगों ने। ठीक है, उसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये सब देख लीजिए, ये सारे जो है कैंप में हमने इन कैंप को उड़ा दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ी घटना क्या हुई है, पंजाब में, जलंधर में, अमृतसर में जो है 2 बार जो है बॉम्ब के धमाके हुए। ठीक है, अब ये जो द फर्स्ट ब्लास्ट हैपेंड इन नियर बीएसएफ हेडक्वार्टर इन जालंधर एंड द सेकंड नियर द आर्मी कैंप इन अमृतसर खासा एरिया। तो देखो अमृतसर में होता है, जलंधर में। लेकिन ये दोनों जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ना, ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेंसिटिव एरिया होते हैं ना, उन सारे एरियाज में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए। और ये जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, इसके बाद जो है अलग अलग लोग बयान देने लगे। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के लिए, भगवंत मान, वो कहते हैं कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे बीजेपी है। अब बताइए, बॉम्ब ब्लास्ट अगर कहीं हो रहा है, उसके बाद आप किसी भी पार्टी के ऊपर बिना साक्ष्य के, बिना तथ्य के आरोप लगाएं, तो इसमें कहां तक जो है समझदारी है? इन्होंने आरोप लगा दिया। लेकिन ये जो है वहां के डीजीपी हैं, गौरव यादव डीजीपी हैं, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की चूंकि वर्षगांठ आ रही है, एनिवर्सरी आ रही है, तो हो सकता है इसमें आईएसआई का हाथ हो।
देखो डीजीपी जो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने वाले हैं उनका ये बयान है, और वहां के चीफ मिनिस्टर क्या बयान दे रहे हैं कि बीजेपी का जो है साजिश है, उसने ही इस बॉम्ब धमाके को करवाया है। अब वहां पे देखो ये रवनीत सिंह बिट्टू है, रवनीत सिंह बिट्टू है कि भाई मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को चैलेंज देता हूं कि अगर उनके पास कोई भी प्रूफ है तो प्रूफ दे, नहीं तो माफी मांगे सबके सामने, नहीं तो हम उनके ऊपर एफआईआर करेंगे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हो जाए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। समझ में आ रही बात? देखो ये भगवंत मान है दोस्तों, इनके 4-5 दिन पहले जो है एक वीडियो काफी वायरल हुआ, विधानसभा में ये खड़े हो गए थे, और खड़े कैसे हुए थे? पी के खड़े हुए थे, पी के खड़े हुए थे, और ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री के मुंह से सुनना। संसद में विधानसभा में एक व्यक्ति जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो ड्रिंक करके पहुंच जाता है, और जब ड्रिंक करके पहुंच जाता है तो वहां पे विधायक, वहां के जो बाकी जो विधायक रहते हैं वो मांग करने लगते हैं कि भाई सबकी टेस्ट कराई जाए, सबकी टेस्ट कराई जाए कि भाई कौन पिया हुआ है कौन पिया हुआ नहीं है। तो भाई एक मतलब ऐसे व्यक्ति से तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इस तरह का बयान वो दे सकता है। इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि भाई एक प्रदेश में जिसका मुख्यमंत्री है वहां पे 2 जगह जो है बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जलंधर में, अमृतसर में, और वो जो है बीजेपी को ब्लेम कर रहा है, और वहां के जो डीजीपी हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये जो है आम आदमी पार्टी के, ये कह रहे हैं इसमें आईएसआई का हाथ है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो है बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया। समझ में आ रहा है? तो टेररिस्ट अटैक इन जालंधर एंड अमृतसर, मल्टीपल ब्लास्ट रॉक पंजाब, सेवरल इंजर्ड, सिक्योरिटी टाइटन अक्रॉस पंजाब, इन्वेस्टिगेशन अंडरवे, पुलिस सस्पेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान बैक्ड मॉड्यूल। तो पुलिस कह रही है कि भाई पाकिस्तान होगा, और वो कह रहे हैं भाई ये डीजीपी साहब है गौरव यादव, और इन्होंने जो है कहा है पाकिस्तान, हालांकि इसमें खालिस्तान का भी हाथ हो सकता है। आप जानते हैं इस व्यक्ति को, आप जानते हो उमर अब्दुल्ला के फादर है, फारूक अब्दुल्ला, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं जम्मू और कश्मीर के, नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी पार्टी है। जब इनसे पूछा गया कि भाई बताइए पंजाब में इतनी बड़ी घटना हो गई, आतंकवादी घटना हो गई, आपका इस पे क्या कहना है, तो इन्होंने क्या कहा आप सुनते जानेंगे क्या कहा इन्होंने। इन्होंने कहा कि भाई ब्लास्ट तो होता रहता है भारत में, ये कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों आप एक समझ सकते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता इस तरह का बयान दे कि भाई भारत में तो ब्लास्ट होते रहता है, ये कौन सी बड़ी बात है। मतलब कितना कैजुअल तरीके से ये बयान दिया जा रहा है, मतलब इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि भारत में अगर ब्लास्ट हो रहा है तो ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप अरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कौन सी नई बात है, घबराइए मत। आप इस नेता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि धारा 370 जो है कभी हट नहीं पाएगा। ये वही लोग हैं जो कश्मीर पे अपना जो है राज किया करते थे कश्मीर पे। ये वही लोग हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश करते थे, कश्मीर में सेपरेटिज्म को बढ़ावा देते थे। और आज ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर भारत में ब्लास्ट हो रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। आपको जानकारी के लिए दे देता हूं, जैस रिब्यूल्ड्स, ये देखिए एक और खबर आपको बताता हूं, जो बहावलपुर है, पता नहीं क्या है, बहावलपुर है पाकिस्तान में, ये जैस का हेडक्वार्टर है। और ये जैस का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे हमने अटैक किया था पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में। अब जब हमने अटैक किया तो ये तो सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर से बनाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान रीबिल्डिंग इट्स टेरर लॉन्च पैड, फिर से बनाना सब कुछ शुरू किए हैं, क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट इमेज आया है, और सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि भाई फिर से वहां पे डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया गया है। जब डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया गया है, और वो डेवलपमेंट किस लिए किया जा रहा है, भारत में फिर से कोई घटना अंजाम देने की कोशिश की जाएगी, तो फिर से हम ऑपरेशन सिंदूर, तो हमारा पोस्ट पे है, फिर से प्ले का बटन दबाएंगे, हम शुरू हो जाएंगे, तुम बनाते जाओ हम तोड़ते जाएंगे, यही कहानी चलेगी। फिर आप देख लीजिए, ये है पूरा, ये जो है ये सब ने डिस्ट्रॉय किया था ऑपरेशन सिंदूर में, और फिर से जो है ये यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब देखो मुजफ्फराबाद है, ये मुजफ्फराबाद में भी हमने अटैक किया था, मुजफ्फराबाद भी जो है अपना आपको डेवलप करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे टेररिस्ट कैंप यहाँ पे फिर से बनाने जाने लगे हैं। अब ये एफएटीएफ है, एफएटीएफ जो है क्या करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है देखता है मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग क्या होता है, मान लीजिए कि पाकिस्तान जो है भारत में क्या करता है, पैसे भी बेचता है ना, तो भारत के बहुत सारे लोग जो भारतीय हैं लेकिन उनको पैसे से खरीद लेता है, और कहता है कि भारत में रहकर तुम भारतीय हो, लेकिन भारत में ही रहकर तुम आतंकवादी घटना को अंजाम दो। तो टेरर फाइनेंसिंग भी करता है पाकिस्तान, तो इसकी जांच वगैरह करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये भी मॉनिटर कर रहा है पाकिस्तान को। ठीक है, फिर आगे आप देख लीजिए, सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान इतना उड़ता है, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे है चाइना। चाइना के दम पर ही पाकिस्तान सब कुछ है। और दूसरा बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहा है पाकिस्तान को फेवर, आपको ये कहानी पता होगी कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, इनके बीच के रिश्ते क्या है, ये आपको पता होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे पिछले भी वीडियोस बनाए हैं, उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि भाई पाकिस्तान के जो संबंध है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं अभी। और दूसरा है चाइना। चाइना ने जो है क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है 35A J-35A, ठीक है, ये फाइटर जेट है, और ये जो है इस्लामाबाद में पहुंच रहा है, और इस्लामाबाद में जब ये पहुंच रहा है तो ये एक तरीके से डराने वाली खबर है, इस तरह का न्यूज चल रहा है, लेकिन ये कोई डराने वाली खबर नहीं है। हम अग्नि 6 की बात कर रहे हैं। अग्नि 6 जब भारत में आ जाएगा, इसका रेंज 12,000 किलोमीटर है, 10,000 से 12,000 किलोमीटर, पूरा पाकिस्तान को खत्म कर देंगे आप, तो हमें तो डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान वाले अपने जो है हथियार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई भारत जब मारेगा ना तो फिर हथियार खरीदने का वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से ही खरीद कर रख रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए,
What does it mean for India? China potential export J-35A. The export variant, often called J-35A, to Pakistan represents significant shift to the South Asian air power. The acquisition 35A would give Pakistan qualitative technological edge. तो टेक्नोलॉजिकल एज तो इनको मिलेगा, लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल एज का ये फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब हम मारेंगे ना तो कोई टेक्नोलॉजी इनकी काम नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप देख लीजिए ये जो पंजाब में जो अटैक हुआ है, लुधियाना में या फिर अमृतसर में, ये जो अटैक हुए हैं पंजाब में, इसमें खालिस्तानी का भी एंगल देखा जा रहा है, खालिस्तान के लिंकेज भी देखने को मिल रहे हैं। तो कनाडा इंटेल लेवल्स खालिस्तानी एज सिक्योरिटी थ्रेट, लिंक्स देम टू इंडिया वायलेंस। तो इंडिया में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है ना, जो खासतौर पे पंजाब में, उसके पीछे जो है खालिस्तान है। और ये कहां से इसका सारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है? कनाडा से चल रहा है। ये कहना है कहां पे? कनाडा गवर्नमेंट का। तो उसने अपना रिपोर्ट दिया है। तो ये तो खबर पुरानी हो गई कि भाई चलो ये जो अटैक हुआ था यूएई पे, आप सबको पता ही होगा। लेकिन आप सबको फिर से मैं बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पॉज पे है। ऑपरेशन सिंदूर जो है दोबारा रीलॉन्च हो जाएगा, और जब रीलॉन्च होगा तो इस बार बहुत ही बड़े लेवल पे होगा, और बड़े लेवल पे जब लॉन्च होगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पे? अपने विचार को कमेंट जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और एक बार उन सारे वीर सपूतों के लिए एक मैसेज, देशभक्ति से भरा हुआ मैसेज जो है जरूर कमेंट में लिखिएगा। आपके कमेंट को पढ़ के हमें काफी खुशी मिलेगी, उन देशभक्तों को भी काफी खुशी मिलेगी। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।